तो जहाँ तक समाजवादी नेता हैं, उनसे जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा उनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। और जहाँ तक मंदिर की बात है, तो ये सर्वे में भी और तमाम जो वहाँ पर टेक्निकल सर्वे भी हो रहा है, और जो चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं से वो इस बात को की पुष्टि करती है कि वहाँ मंदिर था, वहाँ हमारे आराध्य बाबा का शिवलिंग था। अब इन लोगों को राजनीति करनी है तो वो बावड़ी बोल सकते हैं, वहाँ पर वो फव्वारा बोल सकते हैं। कल को अगर कोई समाजवादी नेता उसको स्विमिंग पूल बोलने लगे तो ये भी कोई बड़ी नमस्कार। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी हैं और हम बात करेंगे संभल को लेकर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 1978 के दंगे की बात का जिक्र कर दी है, उसका सीधे तौर पे जांच की बात कर दी है, उसको लेकर हम बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने 1978 दंगे की अब बात करना कहे हैं और जांच कराने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके से खुलासा होगा? जय श्री राम। देखिए, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो 1978 संभल दंगे की जांच की, जिसमें तमाम निर्दोष हिंदू मारे गए, लूटे गए और उत्पीड़न के शिकार हुए, कहीं ना कहीं से, और उस घटना को तत्कालीन सरकार से लेकर के तमाम सरकारें दबाती आई या उस पर ध्यान नहीं दिया। तो योगी जी का अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जांच का आदेश देना पुनः, ये कहीं ना कहीं से स्वागत योग्य कदम है और सभी सनातनियों को उनके इस कदम का स्वागत करना चाहिए। और एक जो हिंदू जनमानस के अंदर उत्तर प्रदेश में उन्होंने सुरक्षा का माहौल बनाने का काम किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। एक बात बताइए कि संभल का जिक्र लगातार सुर्खियों में बना हुआ है लगभग 2-3 महीनों से, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे जो एक मंदिर की बात कही जा रही है, कोई कह रहा है मंदिर है, कोई कह रहा है मस्जिद है। अब बात आगे बावड़ी को लेकर, लोग ये कह रहे कि बावड़ी थी, वहाँ पे राजा महाराजा शिकार करने जाते थे, अपनी सेना को वहाँ रखते थे, वहाँ पे तमाम तरह की गाना भजन अपना कीर्तन करते थे। तो आप उसको क्या मानते हैं, खासकर जिस तरीके से समाजवादी नेताओं का ये कहना है? देखिए, समाजवादी नेता जो हैं, उनका एक ही फंडा है और वो केवल और केवल बस ये जानते हैं कि हमको हिंदुत्व का विरोध करके और धर्म विशेष के लोगों के पक्ष में खड़े होकर के हमको अपना वोट बैंक बनाना है। तो जहाँ तक समाजवादी नेता हैं, उनसे जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा उनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। और जहाँ तक मंदिर की बात है, तो ये सर्वे में भी और तमाम जो वहाँ पर टेक्निकल सर्वे भी हो रहा है, और जो चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं से वो इस बात को की पुष्टि करती है कि वहाँ मंदिर था, वहाँ हमारे आराध्य बाबा का शिवलिंग था। अब इन लोगों को राजनीति करनी है तो वो बावड़ी बोल सकते हैं, वहाँ पर वो फव्वारा बोल सकते हैं। कल को अगर कोई समाजवादी नेता उसको स्विमिंग पूल बोलने लगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि कुंभ मेले का आगाज लगातार होता जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि हम भी कुंभ का आयोजन कराए थे, लेकिन जिस तरीके से
कुंभ मेले में न्योता दिया जा रहा है कि आप भी आइए। अरे सब ये तो धर्म का बात है, आस्था की बात है, जिसको आस्था होगी वो जाएगा। अब देखिए, निश्चित रूप से जब इस तरीके के महाआयोजन होते हैं तो उसमें जो राजनीति के क्षितिज के प्रमुख लोग होते हैं उनको एक शिष्टाचार के नाते सरकार न्योता देती है। यह परंपरा भी रही है और देना भी चाहिए। अगर अब उसको भी इन लोग राजनीति से जोड़ रहे हैं और अगर उन लोग एक तरफ हिंदुत्व का विरोध करते हैं और दूसरे तरफ हिंदू वोटों को भी साधने के लिए इस तरीके की बात करते हैं तो भाई इस विषय में क्या ही बोला जाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के पास केवल और केवल हिंदुत्व को लेकर के राजनीति करने का मुद्दा है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, उसके पास केवल जात के नाम पर हिंदुत्व को बांटने का काम रह गया है और केवल एक समुदाय विशेष के लोगों के तुष्टीकरण के नीति के तहत विपक्ष काम कर रही है। मगर अब देश की, प्रदेश की और विश्व की हिंदू जनमानस जान चुकी है कि इन लोग अभी तक हिंदू जनमानस को ठगते आए हैं और अब जब ये सत्ता से बाहर हैं तो भी ये अपने क्रियाकलापों से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये बराबर हिंदुत्व के साथ छल करने पर लगातार अपनी जो प्रयास है उसको जारी रखें। बनारस में एक मंदिर मिला था, अब उसका ताला भी खोल दिया गया है, उसमें शिवलिंग भी मिले हैं और पूजा पाठ भी शुरू हो गया। क्या कहेंगे उस मंदिर को लेकर? देखिए, ये प्रशासन ने जिस तरीके से ताला तोड़वा करके और उस मंदिर की साफ सफाई करवाई और उसमें पूजा अर्चना की अनुमति दी, इसके लिए राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी परिवार वाराणसी के पुलिस प्रशासन को बधाई देता है। साथ ही ये जो भाईचारा की बात करने वाले लोग हैं, ये जो धर्म के नाम पर हिंदुत्व पर कुठाराघात करने वाले लोग हैं, उनका भी कहीं ना कहीं से जो चेहरा है, चरित्र है, वो उजागर हुआ है कि इतने वर्षों से उन्होंने उस मंदिर में ना साफ सफाई कराई, ना पूजा अर्चना के लिए उन्होंने एक अनुकूल माहौल बनाया और इसका नतीजा है कि प्रशासन को अंत में ताला तोड़ करके और मंदिर की साफ सफाई करवानी पड़ रही है, वहाँ पूजा अर्चना की व्यवस्था बनानी पड़ रही। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया महंत योगी नाथ जी से मांग करता हूँ कि जिस तरीके से वो संभल में 1978 में हुए दंगों की पुनः जांच कराने की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से वाराणसी भी एक समय में दंगों के लिए कुख्यात रहा। जो मदनपुरा है वो दंगों का उद्गम स्थल ही रही। तो उन दंगों की भी जांच करावें, साथ ही इस बात की भी जांच होनी चाहिए। इस संबंध में राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी का एक प्रतिनिधि मंडल सिर्फ वाराणसी के शीर्ष पुलिस अधिकारियों से मिलेगा, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेगा और महंत योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र के माध्यम से मिल करके इसकी मांग करेगा कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में मदनपुरा में जो एक
मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, जो आज हम जिसको हम मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के रूप में देखते हैं, वहाँ एक समय में हिंदुओं की बाहुलता थी। और इसका प्रमाण है प्राचीन शिव मंदिर। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ पैदा हुई कि हिंदू जनमानस वहाँ से अपने मकानों को छोड़ के जाने को विवश हुए? वो कहाँ गए, किन परिस्थितियों में गए, और किन परिस्थितियों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही वहाँ पर उन संपत्तियों को खरीदा कि आज ये स्थिति परिस्थिति हमारे सामने आई कि हमारे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पे उन लोगों ने अपना ताला चढ़ाया। हमारे सिद्धेश्वर महादेव जी को कैद करने की उन्होंने एक कुप्रयास किया, और वो भी काशी की धरती पर। तो ये समस्त काशी की जनता को, समस्त हिंदू जनमानस को सोचने पर विवश करती है कि अगर काशी, जो बाबा भोलेनाथ की नगरी है, जिसके कण कण में, जिसके रोम रोम में बाबा विश्वनाथ बसते हैं, वहाँ इस तरीके का दुस्साहस किन परिस्थितियों में और किन सरकारों में हुआ, और उसमें वो कौन लोग शामिल थे, उनका चेहरा उजागर होना चाहिए, उनका चेहरा प्रकाश में आना चाहिए, और जो भी इसमें दोषी हैं उनके साथ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे प्रदीप गुप्ता जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।